दोस्तों आज की शानदार वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे जो नए किसान वो ट्रैक्टर चलाना सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नए फंक्शन हमारे ट्रैक्टर्स में क्या आ रहे हैं और कैसे बड़ी आसानी से आप एक ही वीडियो से ट्रैक्टर चलाना कैसे सीख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े और आपको अच्छे से समझ में आ जाए ट्रैक्टर चलाना एक साइंटिफिक तरीके से कैसे ट्रैक्टर को चलाया जाता है। और क्योंकि ट्रैक्टर बहुत हैवी मशीन होती है, बहुत ताकतवर इंजन होता है, तो आप दुर्घटना ना करें, अच्छे से ट्रैक्टर को सीख जाएं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली चॉइस किया एक शानदार ट्रैक्टर की, फार्म ट्रैक 60 की। तो इसी ट्रैक्टर के ऊपर हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको ट्रैक्टर को चलाना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फार्म ट्रैक का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर में से एक है, सबसे फेमस ट्रैक्टर है और सबसे लेटेस्ट फीचर इसके अंदर है ड्यूल क्लच है। आप देख सकते हैं मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ भी है इसके अंदर जो स्पेशली मेंशन की गई हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस ट्रैक्टर के पूरे फीचर आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं मेन पार्ट पे जहां पर ट्रैक्टर ऑपरेट होता है। वहां पर मैं आपको बैठ के आपको बताता हूं कि कहां से क्या फीचर होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रैक्टर को 4 पार्ट में बांटा जाता है और बेसिकली अगर आप कार चलाना भी सीखते हैं तो उसमें भी एबीसी के माध्यम से सिखाया जाता है। सबसे पहले एक्सीलेटर होता है यानी कि ए एक्सीलेटर। आप एबीसी के माध्यम से भी इन सभी चीजों को समझ सकते हैं। एक्सीलेटर यानी कि रेस भी कहा कहते हैं, हमारे नॉर्मल किसान भाई इसको रेस भी कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी होती है और पाँव से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से एक्सीलेट होता है, ये पाँव पे भी होती है और ये हाथ के पास भी हमारे पास होती है। आप दोनों यहाँ से लॉक इन हो जाती है और नीचे से आप मैन्युअली इसको पॉइंट बाई पॉइंट मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आता है बी पार्ट। बी पार्ट यानी कि ब्रेक। ब्रेक भी हमारे यहाँ पे होते हैं, एक तो पाँव में होते हैं ब्रेक और ये एक हैंड ब्रेक होते हैं। जहां पर भी गाड़ी को पार्क करना है आपको वहां पर लगाए जाते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको इसके बारे में अच्छे से मालूम होगा क्योंकि गाड़ी के बीच में होता है ये। और ट्रैक्टर के ये कई जगह होता है, कई ट्रैक्टर के थोड़ा पीछे होता है, किसी ट्रैक्टर के पास में होता है और कई ट्रैक्टरों के वहीं पर भी लॉक इन होता है। तो हर ट्रैक्टर के मॉडल पे डिपेंड करता है। आप इस ब्रेक को अच्छे से समझ लें। दोस्तों ये 2 ब्रेक होते हैं और जो लेफ्ट टायर है वो लेफ्ट वाली साइड के जो टायर होता है बैक वाला यानी कि जो इधर वाला टायर है उसको ऑपरेट करता है। जो राइट वाला है वो राइट वाले को ऑपरेट करता है। तो ब्रेक का आप ऐसे समझ में रखें। दोस्तों एक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बनता है ये लॉक इन। बहुत सारे किसान भाई इस लॉक इन को लगाना भूल जाते हैं, यानी कि जब वो गाड़ी को ड्राइव करते होते हैं, जब वो ब्रेक लगाते हैं तो बाई चांस उनका पाँव एक ब्रेक पे आ जाता है और ट्रैक्टर लोड होता है तो सीधा घूम जाता है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट की वीडियो आप इससे रिलेटेड इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो हमेशा गाड़ी को इसको लॉक इन में रखें। इससे आप चाहे पाव आपका यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो तो आपका ब्रेक पूरा लगेगा। दोस्तों A4 हुआ एक्सीलेटर यानी कि रेस हमारी, B4 हो गए हमारे ब्रेक और C4 मेन बात आती है क्लच की। और क्लच में बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, सिंगल क्लच और डबल क्लच ये क्या होता है भाई। सिंगल क्लच यानी कि सिंगल क्लच, इससे आज सिंगल क्लच में तो आपके टायर कंट्रोल होते हैं। जैसे ये अगर मैं क्लच दबा रहा हूं तो अभी टायर कंट्रोल होंगे। अगर आपका ड्यूल क्लच है, मान के चलो आप ट्रैक्टर को रनिंग पोजीशन में रखना चाहते हो लेकिन पीटीओ आपकी घूमती रहे, ठीक है ना, तो उसमें ड्यूल क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो और इसमें आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ से। इस ट्रैक्टर ये ड्यूल क्लच है, इसको सिंगल क्लच के ऊपर मेंटेन किया गया है। यहाँ पर ये नट डाल के इससे क्लच को रोका गया क्योंकि ये ट्रैक्टर ज्यादातर रोड पे चलता है। ड्यूल क्लच का इस ट्रैक्टर से प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो अगर आपको प्रयोग करना है तो ये नट आपको हटाना पड़ता है, यहाँ से टाइट करना पड़ता है। तो अब नंबर 4 पे बात करते हैं गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स में हमारे 3 पार्ट मेन होते हैं। बहुत सारे किसानों को इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में पता होगा। बहुत लोग पीटीओ में कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रैक्टर को ऑपरेट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल चीज से स्टार्ट करूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं हर ट्रैक्टर पे मेंशन किया गया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया फर्स्ट गियर, इसको मैं आगे की तरफ डालूंगा तो फर्स्ट पड़ जाएगा, थर्ड पड़ जाएगा, सेकंड और रिवर्स और फोर्थ। और जो ये चीज है इसमें आजकल 3 चीजें आने लगी हैं। नॉर्मल तो ये होता था एक साइड कछुआ होता है और एक तरफ हमारा खरगोश होता था, लेकिन एक चीज और आने लगी है बीच में। इसमें जहाँ पे न्यूट्रल है यहाँ पर एक मीडियम गियर भी अभी आने लगा है क्योंकि बहुत सारी स्पीड पे ट्रैक्टर को चलना होता है। तो सिंपल सी बात है, जब ये कछुए पे होगा तो ये स्लो चलेगा और इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो
स्पीड बढ़ जाएगी। नॉर्मली नीचे की तरफ लोडिंग में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे जो किसान गन्ने का काम करते हैं वो कछुए में जहाँ ट्रैक्टर को चलाते हैं। और दोस्तों अब मेन पार्ट एक ये भी आता है लिफ्टिंग का। लिफ्टिंग के ऊपर भी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि आपको लिफ्टिंग कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि जो बहुत सारे किसान जब टिलर लगाते हैं तो उनके पास से सही मेंटेन नहीं होता है। तो कैसे एक समान रूप से पूरे खेत में जुताई हो, तो इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगी। तो ये होती है लिफ्टिंग के लिए, लिफ्ट को कैसे ऊपर नीचे कंट्रोल करना है अलग अलग टाइम पे। इन दो चीजों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। और मैं बताना चाहता हूँ जो ये नीचे वाली चीज होती है इसका क्या फायदा है। इसको दबाने से क्या होता है, जब ट्रैक्टर कहीं फंस जाता है, हम चाहते हैं कि दोनों ट्रैक्टर के जो दोनों टायर हैं वो इंजन से कनेक्ट बना के रखें, अच्छे से घूमे। तो ये उसके लिए होता है। मान के चलो आपका लेफ्ट वाली साइड का टायर काम नहीं कर रहा है तो आप इसको दबा दीजिए, आपके दोनों टायर समान रूप से काम करेंगे, जिससे कि आपका ट्रैक्टर जहां फंसा हुआ है वहां से आसानी से निकल जाएगा। तो अब ये चीज काफी ट्रैक्टरों में आने लगी है। इसका फायदा मेनली आपको तब पड़ेगा जब आपको जैक वाली ट्रैली का प्रयोग करना है, या जो लैंड लेवलर होता है हमारा, जिसको हमारे किसान भाई कंप्यूटर करा बोलते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग काफी किया जाता है। तो पहले हमारा प्रयोग यहाँ से होता था, इसके लिए अब कंपनियां स्पेशल एक गियर बॉक्स देने लगी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे मीटरों की। ये मीटर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इसको इनके क्या क्या फायदे हैं ये जान लीजिए आप। सबसे पहले मैं ऑयल वाले मीटर की बात करूंगा। जैसे ये ऑयल को इंडिकेट करता है, और उसके बाद ये हमारे आरपीएम को इंडिकेट करता है, कितने चक्रों पे है ट्रैक्टर, कितने आरपीएम पे है ट्रैक्टर। देख सकते हैं खरगोश से लेके कछुए से लेके खरगोश तक जाता है। तो ये देख सकते हैं ये टेम्परेचर वाला है। इसका खास कर ध्यान रखें, हमारे जो नए किसान भाई हैं टेम्परेचर का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार अगर आप ये इंडिकेट करता है कि आपका ट्रैक्टर किस टेम्परेचर में है। अगर ये रेड में चला जाए तो ट्रैक्टर को थोड़ा शांत कर लें, थोड़ा देर काम ना करें, उसको स्टार्ट जरूर रखें, पानी वानी का ध्यान रखें। तो किसान भाइयों इसमें मेरी हेल्प करेंगे नवनीत जी, जो कि फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर को चलाएंगे। और मैं देखना चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम बंदा अगर समझ के ट्रैक्टर चला लेता है तो आप भी वीडियो से जरूर ट्रैक्टर को चला लेंगे। तो चलो नवनीत जी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रैक्टर चलाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है स्टार्ट करने से पहले, ये चीजें भी आप समझ लें। एबीसी तो आप अच्छे से समझ गए होंगे हमारी। तो सबसे पहले हम जो बी है ब्रेक है उसको हटाएंगे। अभी ये हैंड ब्रेक पे ट्रैक्टर है लगा हुआ, ब्रेक के ऊपर पैर लगा के दबा के हैंड ब्रेक को निकालिए। देख सकते हैं यहाँ से, इसको सीधा करके दबा दीजिए, दबा दीजिए। अब छोड़िए इसको। हाँ अब देखो दोस्तों हैंड ब्रेक हमारे हट गए हैं। तो दोस्तों बात आती है अब गियर की। तो हमारे ये दो गियर मेन होते हैं, ये कछुआ और खरगोश वाला गियर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नॉर्मल, जिससे हमें स्पीड को ऑपरेट करना है। तो अभी ये गियर में है ट्रैक्टर, तो क्लच दबा के या तो आपको स्टार्ट करना है या आपको न्यूट्रल कर लेना है इसको। न्यूट्रल कहाँ पे होगा, ये जैसे अब ये न्यूट्रल हो गया है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों क्लच दबा के आपको पहला गियर डालना है, पहला गियर डालना है ऊपर की तरफ, पहला गियर ऊपर है। दोस्तों पहले गियर में आप ट्रैक्टर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है ऐसे, तो ट्रैक्टर आपका रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही आपको ट्रैक्टर की स्पीड को बनाना है वैसे आपको गियर डालने हैं। अब दोस्तों हम ट्रैक्टर को रिवर्स करेंगे। पहले गियर से इसको निकालिए, उधर जाके रिवर्स में डालिए, डाल दीजिए रिवर्स में। ये ऐसे आपको रिवर्स में डालना है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब धीरे धीरे करके क्लच को छोड़िए। कई लोगों को यहाँ पे ट्रैक्टर बंद हो जाता है क्योंकि वो ट्रैक्टर को एकदम से क्लच छोड़ते हैं। ट्रैक्टर का क्लच है जो वो हमेशा धीरे धीरे से छोड़ना है। ट्रैक्टर को लो गियर में इसलिए रखा गया ताकि मैं आपको साथ के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूं। दोस्तों आप देख सकते हैं नवनीत जी बड़े शानदार तरीके से भी ट्रैक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ट्रैक्टर को बंद कर सकते हैं। और बंद करते समय एक चीज का और ध्यान रखें, आपको हैंड ब्रेक को जैसे हमने स्टार्ट किया था तब लगाने खोलने होते हैं, तो अब लगाने होते हैं। तो उसको लगाइए आप हैंड ब्रेक को, इसको दबाएं और उसको पहले ब्रेक को दबाएं,
फिर उसको खोल के साइड में घुमा दे। अब घुमा दे उसको जी। इस तरीके से आपको हैंड ब्रेक को लगाना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को आप दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।